मेरे बेटे, ना चाहते हुए भी मैं आपको आज अकेले ही भोजन लेने भेजूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे आपको छोड़कर जाना ही है। मम्मा, आप ऐसे तो ना कहें, ये हकीकत है मेरे बेटे। जैसे मेरे मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। मेरे बेटे, जब आप घर से निकलोगे तो आपको हर तरह के पक्षी मिलेंगे। कुछ पक्षी बहुत अच्छे होंगे और कुछ बुरे। बहुत संभल कर चलना होगा मेरे बेटे। अच्छाई और बुराई दोनों पास पास में मिलेंगे आपको, और आप किसका चुनाव करते हो यही सीखना है आपको। एक अच्छा और कामयाब पक्षी बनने के लिए हमेशा अच्छाई का चुनाव करना, हमेशा बुराई से दूर रहना, कभी लालच न करना। अगर जरूरत से बहुत ज्यादा मिल जाए तो यही समझना कि आपकी परीक्षा है। अगर कोई आपसे कमजोर हो तो कभी भी अपनी ताकत का गरूर न करना, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। आप जीत सकते हो खुद से ताकतवर का दिल भी, अपने किरदार से, अपनी बुद्धि से। जाओ मेरे बेटे, जाओ। ये वो कुछ बातें थीं जो मैंने अपनी माँ से सीखी थी, वो आज मैंने आपको बता दी, और मेरी ये बातें अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। मम्मा, मैं हमेशा आपकी ये बातें याद रखूंगा। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको एक कामयाब और सच्चा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। फिर उस चिड़िया का बेटा पहले दिन अपनी माँ के बिना अकेले ही भोजन की खोज में निकल जाता है। वो अभी थोड़ा ही दूर जाता है तो उसे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। वो उन दानों पर उतरता है। कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये दाना मेरा है और ये इलाका भी मेरा है, भागो यहाँ से। मैं आज पहली बार भोजन की खोज में निकला हूँ अंकल। माँ तो कहती थी कि सबका जंगल साझा है। तो फिर अपनी माँ को जाकर बता देना, कौवा ये बात नहीं मानता। और माँ ये भी कहती थी कि बुराई से बचकर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। मैंने उस छोटे पक्षी से कितने गुस्से से बात की, और वो था कि कितने प्यार से बोल रहा था। इसकी माँ भी कोई देवी ही होगी जिसने ऐसे अच्छे से तरबियत की इस पक्षी की। कुकू जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा था, उसे कुछ तितलियां फूलों के पास नजर आती हैं। वो वहाँ चला जाता है। आपको आज पहली बार देखा है दोस्त? हाँ, क्योंकि मैं पहली बार ही अकेला इस दिशा में आया हूँ। मम्मा कहती हैं मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे भोजन की खोज सीखना होगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं, मुझे पक्षी बहुत पसंद है। ये सुनकर उस तितली के पास वाली तितली बोलती है, चल चल भाग यहाँ से, ये मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त से कोई और दोस्ती करे। दोस्ती मिलजुल कर रहने का नाम है, दोस्ती प्यार बढ़ाने का नाम है। फिर आप इस अजनबी दोस्त को ऐसा क्यों कह रही हो? दोस्त, अगर आपकी दोस्त को मेरा आपसे दोस्ती करना अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब कुक्कू वहाँ से जाने लगता है तो वो तितली कुक्कू से पूछती है, आप मुझसे शक्तिशाली हो, मैंने गुस्से में आपको बुरा कहा और आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आप तो सच में एक अच्छे पक्षी हो, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि अगर खुद से कोई कमजोर मिल जाए तो अपनी ताकत पर गरूर न करना। अच्छा दोस्त, अब मुझे जाना है, मुझे भोजन की खोज करने जाना है। फिर कुक्कू वहाँ से आगे चलता है। थोड़ा आगे कुक्कू को जमीन पर एक जगह बहुत सारे दाने नजर आते हैं। वो वहाँ उतरने का सोचता है, परंतु वो पहले एक पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, इतने ज्यादा दाने एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये जरूर किसी ने हम पक्षियों को लालच देने के लिए जाल बिछा रखा होगा।
कुकू ऐसे सोच ही रहा था कि वो कौवा जो उसे पहले मिला था वो भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? मेरा इलाका वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। जिन दानों पर आप नजर लगाए बैठे हो वो मैं ही यहाँ रख कर गया था। भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए कौवा उन दानों पर जाता है। कौवा जैसे ही उन दानों पर जाकर बैठता है वो एक जाल में फंस जाता है। ये देख कुकू अपनी माँ की बात को फिर से याद करता है। मम्मा, आपकी बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। आप तो कदम कदम पर मेरे साथ साथ ही हैं। फिर कुकू कौवे के पास जाता है। मम्मा ने जब ये बताया था कि बुराई से दूर रहना, तब ये भी बताया था कि लालच न करना। मैं इसीलिए उस पेड़ पर बैठ गया था। मुझे इन दानों को देखकर ऐसा लगा कि कहीं यहाँ कोई जाल न हो। छोटे पक्षी, मुझे बचा लो, किसी तरह मुझे बचा लो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद करो। शिकारी ने जाल वो ऊपर पेड़ की डाल से बांध रखा है। मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। कौवे को दूर से शिकारी भी आता दिख जाता है। छोटे पक्षी, जल्दी करो, जल्दी, वो सामने शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर कुकू जल्दी से पेड़ की डाल से रस्सी को खोल देता है और कौवा आजाद हो जाता है। इससे पहले कि शिकारी वहाँ आता, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो छोटे पक्षी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो सुकून अच्छाई में है, जो सुकून मैंने आप में देखा, मैंने कभी खुद में ऐसा महसूस नहीं किया। आज से मैं भी एक अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। अंकल, एक और बात, मम्मा ने ये भी कहा था कि आप अपने किरदार और बुद्धि से बुरे पक्षी का दिल भी जीत सकते हो। हाँ छोटे पक्षी, आपकी मम्मा ने ठीक ही कहा था। मेरे पास चावल के ढेर सारे दाने हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो दाने देना चाहता हूँ। नहीं अंकल, मैं घर से भोजन ढूंढने निकला था, किसी से भोजन मांगने नहीं। मैं अपने लिए भोजन ढूंढ लूंगा। ऐसे कुकू वहाँ से उड़ जाता है। नदी के पास जाकर वो बैठा ही था कि उसे नदी के पानी में तैरते हुए कुछ अंगूर दिखाई देते हैं। वो एक बड़ा अंगूरों का गुच्छा उठा लेता है। शायद ये भोजन मेरे लिए मेरे भगवान ने भेजा है। कुकू वो अंगूर लेकर अपने घर वापस हो लेता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने खुद से भोजन ढूंढ लिया था, और वो भी मीठे मीठे अंगूर। फिर वो घर जाकर अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताता है कि बुराई उसे कहाँ मिली और कहाँ उसने किसी की मदद की, और फिर कैसे भगवान ने उसकी मदद की। ऐसे वो माँ बेटा मीठे मीठे अंगूर खाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। वो आमों का बाग कबूतर का था। कबूतर के बाग से हर रोज आम चोरी हो जाते। इस कारण कबूतर बहुत परेशान था। मैंने कभी किसी पक्षी को अपने बाग से आम खाने से नहीं रोका। फिर ये कौन है जो हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर तो मेरा बाग ही खाली कर देगा। ऐसे सोचते हुए कबूतर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी कौवी हर रोज की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया है गंदी आंखों वाला, आज तो मैं उसके सारे ही आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कबूतर के आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कौवी है जो मेरा बाग बर्बाद करना चाहती है। इसे तो आज मैं ऐसा सबक दूंगा कि कभी मेरे बाग की तरफ मुंह नहीं करेगी। फिर कबूतर अपनी लाठी लेकर वहाँ से उड़ता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि फल कैसे जाया करते हैं। कबूतर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कबूतरे, बस कर जाओ कबूतरे।
आम खाने के लिए होते हैं, तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। कबूतर माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊंगी। पहले बताओ मेरे आम तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? कबूतर जी बस ऐसे ही शरारत कर रही थी। ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा ही हुआ कालू तुम भी आ गए। जरा पूछो तो अपनी पत्नी से कि मेरे आम हर रोज चोरी भी करती है और तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकती है। कबूतर मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं मिनती करता हूँ तुम्हारी, एक बार इसे माफ कर दो, फिर मैं कभी इसे यहाँ नहीं आने दूंगा। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और कालू कौवा गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। हाय कालू जी, यहाँ पंख पर भी लाठी मारी उस जालम ने, टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? आम खाने से तो वो किसी को भी नहीं रोकता, तुम तो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। कालू मुझे भी गोरी कहते हैं, एक एक लाठी का हिसाब लूंगी उस गंदी आंखों वाले से। तुम देखना अगर उसका बाग छीन ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। दूसरे रोज गोरी कौवी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी सहेली कैसी हो? मैं ठीक हूँ सहेली, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ गोरी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक कबूतर है मेरे जंगल में, उससे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? ये क्या बात हुई? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है और उसका एक आमों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर उसे कुछ खाने में डालकर मार देंगे। तुम विधवा हो जाओगी और फिर आमों का बाग होगा मेरा और मेरी सहेली लूसी का। लूसी कबूतरी गोरी कौवी की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ, वो अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी देख रहा है। लूसी तुम मेरे साथ चलो, वो इस समय बाग में ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। ऐसे गोरी कौवी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा हुआ था। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे कल अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बुरा किया जो आपके आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके। आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? और सुंदर कबूतरी, तुम काली कौवी के साथ क्या कर रही हो? मैं गोरी की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है। मैंने सोचा कि जाकर देख कर आती हूँ। कबूतर, लूसी है मेरी सहेली का नाम और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। सोचा क्यों ना तुमसे ही कर दूं। क्या शादी करोगे मेरी सहेली लूसी से? ये सुनकर कबूतर तो खुश हो जाता है। हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है ना, मैं भी आप जैसे ही सुंदर कबूतर की तलाश में थी। और फिर गोरी कौवी लूसी और कबूतर की शादी कर देती है। कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है। चिड़िया भी कबूतर की पत्नी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। चिड़िया बहन, गोरी ने करवाई है हमारी शादी। गोरी की सहेली है लूसी। चिड़िया बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ लूसी, मैं भी पास में ही रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभाल लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस एक आपकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी पत्नी ने कबूतर पर जाल फेंक दिया है और देखना कुछ ही दिनों में कबूतर मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब लूसी करेगी? वो ही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। दूसरे रोज गोरी लूसी को नदी पर बुलाती है।
ये जहर है, इसका असर 2-4 दिन में होता है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन खाने लगे तो 2 कतरे मिला देना इस जहर के उसके भोजन में। क्या एक बार में ही वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का बदला दिया जो मेरी शादी आपसे हो गई। अब बस जल्दी से भगवान हमें बच्चा दे दे और फिर मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने सामने रखती है और उसे कबूतर जो अब उसका पति था उसके भोजन पर डालने लगती है, परंतु वो रुक जाती है और कबूतर की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मेरी सहेली जरूर है, परंतु मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। और वो रोने लग जाती है। पति जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं गोरी कव्वी को भी बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गोरी कव्वी की तरफ जाती है। गोरी, आप मेरी सहेली हैं और मैं मानती हूँ कि मैंने कबूतर से शादी आपके कहने पर क्यों की थी, परंतु गोरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया भी किसी काम से गोरी के घर आई थी, जो बाहर खड़ी लूसी और गोरी की सब बातें सुन रही थी। लूसी मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से उस कबूतर को मैंने अपने जाल में फंसाया था, क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी कैसे अपने पति को मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि कबूतर को मारकर उसका भाग हम आपस में बांट लेंगे। नहीं गोरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी उसके घर में? क्या मैंने कबूतर को बिहाने के लिए ये सब किया था? मैं सब कुछ कबूतर को बता दूंगी और फिर तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगा। गोरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकती हो? अगर तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं मिन्नती करती हूँ तुम्हारी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी ना करती उस कबूतर से। चिड़िया ये सब सुन लेती है। गोरी, तुम तो बहुत बड़ी शैतान हो, कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी भी रोते हुए वापस चल देती है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी तो डर जाती है। क्या चिड़िया बहन? लूसी बहन, अगर कोई गलत काम करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। मैंने गोरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो वो तो है ही आपका, मुझे मारने की आपको क्या जरूरत है? मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दें, आप मेरे पति हैं। शायद भगवान ने हमें मिलाने के लिए गोरी कव्वी को मेरे पास भेजा था। गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम भी यही हो। मैं कबूतर को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ, जिसे सुनकर कबूतर अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल देगा। यही कि लूसी मुझे तुम्हारे कहने पर जहर देकर मारना चाहती थी। ये सुनकर तो गोरी बहुत हैरान हो जाती है। आप जाएं यहाँ से, कबूतर और लूसी अब पति पत्नी हैं और ये मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गोरी सहेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। वो आमों का बाग आपकी सहेली का ही है, जब मन चाहे खाने आ जाना, परंतु तोड़ तोड़ कर नीचे न फेंकना। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और गोरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है।